नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जेके कॉमर्स अकेडमी के अंदर। चलिए आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय एवरेज मेथड। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्या प्रोडक्ट मेथड से। अभी हम पढ़ेंगे एवरेज मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड से। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? लोगों ने मुझसे कहा था कि स्क्रीन पे लिखा हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं रहा। प्लीज आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें और उसे 480p में देखना स्टार्ट करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। चलिए दोस्तों हम आज स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है, मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है कि जब पार्टनर अपने ही कैपिटल से पैसे निकाल लेता है और उस पर ब्याज चार्ज होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान से सुनो ये टॉपिक क्यों बता। अब मान लेते हैं, कहानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सलमान खान है और सलमान खान को तो जानते ही होंगे आप लोग, और ये अक्षय कुमार है और ये सलमान खान है। ये दोनों ही भाई सिंपल सी बात है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है। हालांकि इस दौरान हम लॉकडाउन में हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पर ये पिछले साल की बात है। ये अपने दादाजी के यहाँ गए थे। अब दादाजी का काम क्या था, इंटरेस्ट पे पैसे देना। किसके दादाजी के यहाँ गए थे? अक्षय कुमार के दादाजी के यहाँ गए थे। अब इंटरेस्ट पे पैसे देते थे भाई, गांव में बड़े साहूकार थे, पैसे देते थे। अब इनके यहाँ एक अकाउंटेंट भी था। क्या था? अकाउंटेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब दादाजी क्या करते थे, 10% पर एनम का ब्याज चार्ज करते थे। अब क्या करा इन्होंने, हर महीने की 1 तारीख को एक बंदा आता था और इनसे पैसे लेता था और कहता था कि मैं पूरे साल के लास्ट में 31 मार्च पे पूरा ब्याज चार्ज करते थे। लेट्स से एग्जांपल, ए आया, ए ने 1 अप्रैल को 10,000 ले लिए, बी ने 10,000 ले लिए 1 मई को। ऐसे करते करते हर महीने की स्टार्टिंग में लेते लेते, ठीक है, और ब्याज कहां पर, यानी कि इंटरेस्ट यहां पर कलेक्ट होगा। इंटरेस्ट यहां पर कलेक्ट होगा, यानी कि इनसे लिया जाएगा। अब इनके अकाउंटेंट से किया गया कि अच्छा जी, अक्षय कुमार जी पूछते हैं कि अच्छा एक काम बताओ अकाउंटेंट, दादाजी पे इस साल का पैसा कितना आ जाएगा? तो अकाउंटेंट कहता है जी 65,000। कितना? 65,000। उससे अक्षय कुमार जी कहते हैं कि अच्छा ये पैसा आएगा कैसे, कैसे निकाला तुमने? तो कहते हैं ये तो सीधा सा हिसाब है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे? तो देखिए आपने पैसा कितना दिया था, 10,000। एक मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। एक 10,000। अच्छा कितना परसेंट लेते हैं दादाजी? पूरा 12 साल, इसके पूरा 12 महीने पैसा रहेगा, कितना निकलेगा कि 1,000। दूसरे से, अच्छा जी दूसरे पे देखिए भाई 10% के हिसाब से कितना पैसा रहेगा, कितना महीने तक रहेगा? 11 महीने तक। अब उन्होंने कहा जी 916.66। अब तीसरे से देखा इन्होंने, अब ऐसे करते करते अकाउंटेंट ने काफी टाइम लगा दिया इस कैलकुलेशन को बताने के लिए। लगभग अकाउंटेंट ने क्या करा, इस कैलकुलेशन को बताने के लिए 15 मिनट ले लिए। तभी अक्षय कुमार जी कहते हैं कि आपको एक तरीका बताऊं जिससे आपका काम और आसान हो जाए। तो कहते हैं हाँ बताओ। तो कहते हैं एक काम करो, आप इसका एक एवरेज पीरियड निकालो। तो कहते हैं कैसे? पता है कि एवरेज आपको कैसे निकलता है भाई? 12, इस पे 12 होगा, इस पे 11 होगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और डिवाइड बाय 12। तो ये आपका निकला 68 डिवाइड बाय 12, 6.5। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी कैसे? देखो आपने इन सब का ब्याज ऐसे इंडिविजुअल निकाला, मैंने एवरेज से कितना मंथ निकाल लिए?
6.5 महीने। अब 6.5 महीने का पूरा देखो, पूरे साल में कितने लोगों को आपने पैसा दिया है? 1,20,000, 12 लोगों को। अब 10% के हिसाब से 6.5 कितना आ गया? 6,500। अकाउंटेंट कहने लगा, अक्षय जी आप तो बड़े पढ़े लिखे इंसान हो, आपने तो हमारा इतना बड़ी समस्या इतनी जल्दी सोल्व कर दी, है ना दोस्तों? ये काम भी तो हो सकता है। अब दूसरी बात, तभी सलमान खान कहते हैं कि मेरे पास एक और अच्छी ट्रिक है, मेरे पास एक और अच्छी ट्रिक है। क्या? अच्छा एक काम करो, क्या? देखो, सबसे पहले व्यक्ति ने कितने पैसे लिए थे? 10,000। ठीक है जी, कितने महीने तक, जब तक कलेक्शन होगी कितने महीने बचे? उन्होंने कहा जी 12। सबसे लास्ट वाले इंसान को पकड़ो, इस बंदे ने इससे कितने महीने का ब्याज लेना? 1। मैंने कहा 1 2 फैक्टर में तो डिवाइड करो 2। देखिए इसे बोलते हैं एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं? एवरेज पीरियड। उन्होंने कहा ठीक है जी, कितना हुआ? देखो 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। उन्होंने कहा एवरेज पीरियड निकालने की ये तो और भी अच्छी ट्रिक है। अब अंग्रेजों ने इसको, जो सलमान खान ने इसका आविष्कार किया था, अंग्रेजों ने क्या कहा? देखो इसे इंग्लिश में लिखते हैं, टाइम लैप्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दूसरा इसको कहा टाइम लैप्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, है ना भाई? पहली ड्राइंग के बाद आपका कितना टाइम बचता है जब तक आपको कलेक्शन करना है। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है वो जब तक आपको कलेक्शन करना है। अब देखिए इसका भी मंथ वही है, रुपए आपके 6,500 ही आएंगे। तो दोस्तों इस मेथड को कहा गया एवरेज पीरियड मेथड। अब ध्यान से सुनना है, क्या कि अकाउंटेंट ने कहा ठीक है जी आपने पहला मंथ, अगर एक बात बताओ ये मंथली हो तो, मैंने कहा मंथली हो तो एक काम करो मिडिल ऑफ द मंथ हो तो भाई 15 यानी कि यहां से यहां तक का टाइम जाएगा कितना? टाइम बताओ कितना? 11.5 महीने। और सबसे लास्ट वाला बंदा कहां करेगा? 15 मार्च को। तो उसने कहा कि 0.5 मंथ। ये लीजिए जी एवरेज निकल गया 6 मंथ। अब आप 6 मंथ से कर लीजिए, कैसे निकाल लेंगे इसका ब्याज अगर ये बीच में करेंगे तो? भाई 10% आप निकालते ही थे, ठीक है? 6.12 कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए आ जाएगा। उसने कहा एंड ऑफ द मनी, एंड ऑफ में क्या है कि आप देखिए 11 महीने हो जाएंगे। अब ये मार्च का एंड क्या हुआ? यहाँ पे तो कोई महीना बचा ही नहीं, 0। तो यानी कि कितना महीने का एवरेज पीरियड निकल जाएगा? अब देखिए कितने महीने का एवरेज पीरियड निकलेगा भाई? 11 यानी कि 5.5 महीने, 5.5 महीने का ब्याज निकाल दीजिए। अब उन्होंने कहा ठीक है जी ऐसी बात है। उन्होंने कहा एक काम बताओ, क्वार्टरली बताओ। मैंने कहा जी क्वार्टरली पूछ लो, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर देखो, इस क्वार्टर के बाद कितना टाइम बचेगा आपका? पूरे 12 महीने। तुम्हें पता है पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। नहीं याद है? मैं बता देता हूं। क्वार्टर, अद्धा, पौना और बोतल। ये दोस्तों समझते हैं, अभी तो मैंने बता ही दिया था, समझते हैं। पूरी साल आपने बना ली, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। यानी कि अगर मैं अप्रैल से करूंगा, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई या सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर देखिए 3 महीने का। अगर कोई इंसान स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर आपका क्या करता है? ड्राइंग करता है, तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा? पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि एवरेज पीरियड निकालना है। तो कितना बचेगा? 12 दोस्तों। तो मैं यहाँ 12 लिख लूं उसमें फॉर्मूले में, ठीक है? अब कहता है कि स्टार्टिंग ऑफ द भाई ये लास्ट क्वार्टर में कितना करेगा? यहाँ पर एक ड्राइंग करेगा 3 महीने, तो ये क्या होगा मेरा 2, यानी कि 7.5 मंथ का हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। अब दोस्तों इस एवरेज पीरियड निकालने के लिए, ठीक है, बड़ी बेहतरीन सी टेबल मैंने बनाई है, ठीक है? आप उसे यूज कीजिएगा, आपको इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए उस टेबल को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों पहले टेबल से पहले समझ लेते हैं कि ये मेथड आपको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। चलिए पहले मैं बताता हूं एवरेज पीरियड मेथड कब लगाना है। इसके लिए 2 शर्तें लगी, यानी कितनी? 2 कंडीशंस लगी कि अगर ये क्वेश्चन 2 कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसमें मेथड लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी यूनिफॉर्म, जिसे कहते हैं फिक्स। यानी कि जो क्वेश्चन में जब आपको लगे कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स है, फिक्स कैसा? जैसे कि मान लीजिए
हर महीने देखिएगा 10,000 रुपए निकल रहे थे, तो अमाउंट कैसी थी, फिक्स थी। ठीक है, आपने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था एग्जांपल से, तो हर महीने 10,000 रुपए ले रहे थे। दूसरा, इसके लिए टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, ड्राइंग शुड बी इक्वल, यानी कि दूसरी ड्राइंग जो होगी उनके बीच का टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे कि देखिए उन क्वेश्चन में देखिए हर उसमें एक एक महीने का टाइम था, अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो उनके बीच में 3-3 महीने का टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों पॉइंट जिस क्वेश्चन में लग जाएं तो उस क्वेश्चन में आप एवरेज पीरियड मेथड लगा देंगे। और एवरेज पीरियड मेथड का जो मैंने आपको रूल बताया था, हालांकि लोग बाग इसको फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको कैसे निकालना है आप इसको नोट भी कर ले सकते हैं। एवरेज पीरियड कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2, आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा दोस्तों यहाँ। अब दोस्तों देखिए मैं इसकी एक बेहतरीन टेबल बताता हूं, क्योंकि कब तक आप फॉर्मूला निकाल के एवरेज पीरियड निकालते रहेंगे। मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आ गया इसमें, तो मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। मैंने एक टेबल बनाई है जिससे सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। चलिए मैं उस टेबल को, चलिए दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। देखिए इंसान जो होता है, ठीक है, जो पार्टनर होते हैं वो ड्राइंग 3 ही कंडीशन में करता है, या तो मंथली ड्राइंग करेगा या आफ्टर 6 मंथ मंथली करेगा। यानी कि अगर मैं पूरे साल की बात करूं, पूरे साल पार्टनर में स्टार्टिंग के 6 मंथ ड्राइंग करी नहीं, उसके बाद मंथली स्टार्ट कर दी। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 अप्रैल की बात करूं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कोई ड्राइंग नहीं करी उन्होंने, और उसके बाद मंथली स्टार्ट कर दी, तो बोलते हैं आफ्टर 6 मंथ मंथली। ठीक है, उसके बाद यह इंसान क्वार्टरली करेगा। अब मंथली का या तो स्टार्टिंग में करेगा, या फिर मिडिल में करेगा, या फिर वो एंड में करेगा। ऐसे ही आफ्टर 6 मंथ में, स्टार्टिंग में, मिडिल में, या फिर एंड ऑफ द, ऐसी क्वार्टरली में सेम ऐसी करेगा। तो दोस्तों मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है, फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर इन बिगिनिंग ऑफ एवरी। ठीक है, एवरी के बाद अब यहाँ मंथली आएगा, या आफ्टर 6 मंथ आएगा, या फिर क्वार्टरली आएगा, रहेगा स्टार्टिंग में ही, यानी कि मंथ में। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन बाय इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ आएगा, या फिर आफ्टर 6 मंथ आएगा, या फिर क्वार्टरली आएगा। ऐसे ही फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर एट एंड ऑफ एवरी, या तो मंथ। बिल्कुल ये, अब इसे याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं। अपने एक हाउस नंबर बताता हूं, मेरे घर का नंबर याद रखना दोस्तों। क्या, मेरे घर का नंबर मैं बीच में से लिखता हूं 636, मेरे घर का नंबर है 636। अब देखिए अगर ऊपर जाएंगे, एक महीने का एवरेज निकालना, क्या निकालोगे, एक महीने का एवरेज निकालोगे 0.2 से डिवाइड करो, 0.5 आएगा, सॉरी 0.5। ऊपर जाओगे, जैसे आप ऊपर जाते हो तो कोई चीज बढ़ती है, तो 6.5, और नीचे आओगे तो 5.5, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, देखिए मैं 0.5 ऐड करके दिखा देता हूं, ये मंथ, ये एवरेज पीरियड होगा। और नीचे आएंगे तो इसमें से 0.5 माइनस कीजिए, 2.5। ठीक है, अब देखिए 3 महीने का एवरेज निकालिए, 3 महीने का कितना होगा, 0.5, 1.5, तो ऊपर आएंगे तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1.5, यानी कि 7.5, और नीचे आएंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, 4.5 मंथ। तो दोस्तों अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो आपको जो आपको बार बार निकालने का जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। और तीसरे वाले को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमें क्वार्टर जो पीना है, ठीक है, 1.5 महीने में पीना है। तो यानी कि पहले आप न्यूटन रहेंगे, अगर पीना है तो ऊपर जाएंगे, और नहीं पीना है तो नीचे जाएंगे। ठीक है, 1.5 महीने के अंदर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस पे आते हैं और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं, पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, वी शैल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, जब डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है ए और बी की ड्राइंग, कोई डेट नहीं दे रखी। ठीक है, एक की 1,20,000 है और एक की 80,000 है, और आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखी है, ठीक है, 6 मंथ 6% पर एनम। तो बताइए क्या कैलकुलेशन होगी। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तब भी वही बात होगी, डेट तो गिवन नहीं होगी, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही देखिए कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे निकालेंगे दोस्तों। एक ही आप यहां पर देखेंगे कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम, एवरेज पीरियड, और देखिए कितना निकलेगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 6% है और टाइम है 6 मंथ, तो आपका निकलेगा ये 3600। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं बी की, देखते हैं बी की कैसे निकलेगी। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 और निकलेगा 6 मंथ और निकला आपका 2400। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए ए और बी पार्टनर है, दे विड्रॉ, ठीक है, 96,000 और 72,000 यानी कि 96,000 और 72,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। दोस्तों हर महीने की 15 तारीख को ये क्या कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि डी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, 10% पर एनम। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप यहां से निकालना स्टार्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है 11.5 महीने और यहां से 0.5, तो कितना निकलेगा, देखिए यहां पर 11.5 प्लस 0.5, तो आप डिवाइड करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, यानी कि 6 मंथ। या तो आप ये तरीका लगाइए या मैंने बताया था आप ये टेबल याद करने का तरीका बता देता हूं, 363 और यहाँ 6.5, ठीक है, 3.5 और यहाँ 7.5, ठीक है, यहाँ 5.5 आप इसे लिख के एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। 4.5, अब देखिए मिडिल वाला कौन सा पार्ट है, ये मंथली कौन सा, ये आप 6 मंथ डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। टेबल का ये फायदा है यहाँ पे कि बार बार आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, फॉर्मूला वही रहेगा कि टोटल ड्राइंग प्लस, ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके निकालते हैं, नेक्स्ट वाले की आप निकाल लेना। 96,000 कितना, रेट कितना 10% और टाइम बताइए 6 मंथ, कितना निकल गया 4800। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये। चलिए अगर मैं नेक्स्ट वाले का बता देता हूं, आप लोग निकाल के देखिएगा निकाल के। मैं दूसरे वाले का बता देता हूं, दूसरे बी का आंसर आएगा आपको, ठीक है, 36, यानी कि बी का आंसर आएगा आपका 3600, निकाल के देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों एक तीसरे एग्जांपल से समझते हैं कि अब क्या हुआ, ए और बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि बराबर के पार्टनर हैं और ए ने विड्रॉ किया है, ठीक है, 4000 इन बिगिनिंग का समझते हैं दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को, ठीक है, और एवरी मंथ, आप ध्यान सुनिए, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ 31 मार्च 2019, 31 सितंबर 2019। अब दोस्तों इसका मतलब समझते हैं पहले, क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। इस वर्ड का मतलब बताऊंगा, पर एनम का मतलब, पर एनम का मतलब पूरे साल, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 महीने का ब्याज निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ए ने 1 अप्रैल से सितंबर तक ड्राइंग करी ही नहीं, यानी कि ड्राइंग कब से इसने स्टार्ट करी है, 1 अक्टूबर से। कहां से, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से वो करता, ठीक है, लास्ट में
मार्च तक करिए दोस्तों। तो यानी कि अगर 1 अक्टूबर से ड्राइंग करी है तो इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो यहां से यहां तक का कितना टाइम होगा, 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कहां पे करेगा, 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम होगा 1 मंथ। एवरेज पीरियड कितने प्लस 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 3.5 मंथ। अब नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगी आपकी 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 24000। समझ में आया दोस्तों। अब इसको कैसे आप लोग निकालोगे, 24000 दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24000 ड्राइंग होगी। तो फिर से फॉर्मूला आपको पता ही होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए, या तो आप मेरी ट्रिक में जो मैं टेबल बनाई है उसमें देख लीजिए बिगिनिंग ऑफ एवरी, ठीक है। कहां पर देखिए, ऊपर में देखिए पहला कॉलम मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो 636, ठीक है। और यहाँ बताया था मैंने 6.5 और यहाँ पर बताया 3.5, यानी कि ये वाले क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको 3.5 महीने वहां पे आपको इजीली दिखाई दे जाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग लिखेंगे। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई मैंने बता दिया, 24000। कैसे निकली, 6 ड्राइंग करेगा ये। रेट आपका कितना है, रेट देखिए 5% और टाइम कितना है 6.5 और डिवाइड बाय 12 मंथ। याद ना हो तो याद रखना, तुम लोग 12वीं में हो इसलिए मैं 12वीं से डिवाइड कर रहा हूं, मंथ 12 में, ठीक है जी। तो अब कितना आएगा मेरे पास 350 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी दोस्तों। चलिए एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक है, इसको इससे काट लो और देखिए आप कैलकुलेट करिए, आपको मिल जाएगी 60 और देख लीजिए आपको हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन अशोक एट द रेट 10% पर एनम। कितना रेट दे रखा है अशोक की ड्राइंग का, 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। अब दोस्तों ये कह रहा है कि विड्रॉ कर रहा है 7500 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहले समझते हैं कि इसका एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए क्वार्टर कितने होते हैं 4, नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होंगी 4। कैसे, ये बंदा 1 अप्रैल को निकालेगा 7500, फिर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, फिर क्या करेगा स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई निकालेगा 7500, फिर क्या करेगा अक्टूबर में 7500 निकाल लेगा और फिर क्या करेगा 7.5 नंबर ऑफ ड्राइंग, यानी कि कितने हो गए टोटल, अगर ऐड करूं तो टोटल ड्राइंग कर दी इसने 30000। अब टाइम की बात, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग के बाद बताइए कितना टाइम बचेगा 12 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बताइए 3 मंथ डिवाइड बाय 2 कितने 7.5, ठीक है, मंथ निकल गए। अब दोस्तों या तो आप इससे निकाले या फिर मेरी टेबल से, क्वार्टर वाले क्वाड्रेंट पे देखिए वहां पे लिखा हुआ है 7.5, 6 और 4.5। अगर स्टार्टिंग मंथ में बात करेंगे तो 7.5 निकलेगा और मिडिल में बात करेंगे 6 और उससे नीचे जाएंगे तो एंड में वाला 4.5 रहेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये पता है ये क्या है जो मैंने लिखा है, ये वही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला तो मिलेगा टोटल ड्राइंग कैसे निकाली थी हमने, ठीक है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 30,000 10% और 7.5 मंथ, ठीक है, आपका निकल जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, ही विथड्रॉ 7,500 ठीक है एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, पहला क्वार्टर होगा आपका, ठीक है, अप्रैल मई जून, जून का लास्ट में कितना निकाला है 7,500। इस वाले लास्ट में 3 महीने फिर ऐड कर दिया, सबसे लास्ट में देखिए 7.5, क्योंकि देखिए जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7,500 और यहाँ पर देखिएगा सबसे लास्ट ड्राइंग करेगा ये यहाँ पर मार्च में। अब फिर से एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं दोस्तों। कैसे निकालेंगे भाई, पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ टाइम कितना है 9 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद तो कितना टाइम बचेगा 0 डिवाइड बाय 2। बताइए 9 डिवाइड बाय 2, या तो मेरी टेबल यूज कीजिएगा या फिर फॉर्मूला। इतने मंथ की ड्राइंग आप निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे।
चलिए दोस्तों निकालेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक। टोटल ड्राइंग आपको पता ही है कैसे निकाली थी मैंने, ठीक है, कैसे निकाली थी, 4 बार उसमें ड्राइंग करी थी। और रेट आपको पता ही है, रेट कितना दे रखा है आपको 10%। और एवरेज पीरियड मैंने निकाला था 4.5 मंथ, और आपका आंसर आ जाएगा कितना 11,125। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। एक विड्रॉ 7,500, ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच, देखिए ध्यान से समझिएगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर का मतलब है भाई पहली ड्राइंग उसने कहां करी होगी, इनके क्वार्टर के बीच में 15 मई को, यानी कि 7,500। दूसरी ड्राइंग करी होगी 15 अगस्त को 7,500। देखिए जून, जुलाई और अगस्त। उसके बाद करी होगी 15 अक्टूबर को, उसके बाद करी होगी 15 फरवरी को। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों इसमें निकालना आपको एवरेज पीरियड। पहली ड्राइंग के बाद आपका टाइम क्या बचेगा जब आपने करी, तो मैं आपको बताता हूं, ये बचेगा आपका 10.5 महीने। अब लास्ट ड्राइंग के बाद आपका टाइम कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, ठीक है, 1.5 महीने, और डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड निकला 6 मंथ। या तो मेरी टेबल यूज कीजिएगा या फिर वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो लो। चलिए सोल्व करके देखते हैं इसको। चलिए दोस्तों कैसे ये आप फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था। देखिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और देखिए 6 कितना निकल जाएगा आपका 1500 दोस्तों। चलिए दोस्तों ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, और मैं अब आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों मैं आपको आज वो बेहतरीन पॉइंट देने वाला हूं जो मैं अपनी फेस टू फेस क्लासेस में ही बताता हूं। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, इसको मैं बोलता हूं द एडवांस पॉइंट, एडवांस कॉन्सेप्ट बोलता हूं। अगर इसकी आपको नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटकेंगे नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या है, द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन अलोंग विद परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब है, तो इग्नोर टाइम फैक्टर। अगर दोस्तों आपको 10% दे रखा है, पर एनम नहीं दिया, 20% दे रखा है, पर एनम नहीं दिया, 30% दे रखा है, पर एनम नहीं दिया, तो आप फ्लैट चार्ज करेंगे, ठीक है। समझते हैं कैसे। अब ए बी पार्टनर है, ठीक है, और उन्होंने विड्रॉ करा है 1,20,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। डेट भी दे रखी गई, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 10%। अब पता है 90% लोग क्या करेंगे, इसमें 6 मंथ का कैलकुलेट करके आ जाएंगे। क्या करके आ जाएंगे, 6 मंथ का। और याद रखिएगा पूरा 12 साल का, ठीक है, 12 मंथ का कैलकुलेट होगा, 1 साल का कैलकुलेट होगा। आंसर देखिएगा, देखिएगा आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,20,000, 10% 12 महीने का निकालेंगे 12,000, ठीक है, और बी का निकालेंगे 80,000, और 10% का कितना निकालेंगे 8,000। देखिएगा ये एडवांस पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं दूसरा एडवांस पॉइंट बताने आपको जा रहा हूं। चलिए दोस्तों दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत लिख दिया है। वी शैल चार्ज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था 6 मंथ का चार्ज करना है, लेकिन यहां पर आपको हाफ ऑफ द इंटरेस्ट क्यों लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जांपल से समझते हैं। 1 जुलाई 2018, ध्यान रखिएगा डेट का बड़ा खेल है आपकी लाइफ में भी, ठीक है, और अकाउंटिंग में भी, क्योंकि पता नहीं कौन इंसान कब डेट पे चला जाए, समझ सकते हो ना। चलिए ए भी पार्टनर है, इक्वली पार्टनर है, ठीक है, और उन्होंने ड्राइंग करी है 1,20,000 रुपए और 80,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है 10% पर एनम। अब क्या है, अब कितने लोग पता है क्या कहेंगे कि सर डेट ऑफ ड्राइंग तो नहीं दे रखी, तो कैसे चार्ज करेंगे। चलिए एक ही ड्राइंग पता कैसे निकालेंगे, 1,20,000, ठीक है, आपका 10% दे रखा है, और आपका क्या निकाल लेंगे 6 मंथ का निकाल लेंगे, निकल जाएगी कितनी, ठीक है, निकल जाएगी 6,000। अब दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, गलत आंसर है कैसे, इसका सही आंसर होगा ये, देखिए सही आंसर होगा कि देखिए इसका रेट को आप आधा करें और महीने आप पूरे ही रखें। रेट को क्या करें आधे, क्योंकि 6 मंथ का कॉन्सेप्ट वहां पढ़ाया गया है कि अगर पूरे साल में, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप स्टार्टिंग 1 जुलाई से हुई है
तो क्या वहां पर वैल्यू आप 6 महीने कैलकुलेट करेंगे? इसलिए मैंने बोला था हाफ ऑफ द पीरियड। अगर हाफ ऑफ द पीरियड कॉन्सेप्ट लगता तो यहाँ पर आता 4.5 महीने। चलिए दोस्तों, अगर ये मेरी बात आपको समझ में ऐसी, आप बी का चार्ज भेजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और थैंक यू सो मच।